नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। क्या 3 महीने का डीआर का एरियर क्रेडिट करना स्पर्श ने शुरू कर दिया है? और साथ ही साथ क्या होगा आज इक्वल एमएसपी के सुनवाई के ऊपर? दोस्तों, कल दोपहर को लगभग 1:15 बजे एक मैसेज आया। ये मैसेज जो आप देख पा रहे हैं, अब इस मैसेज में मुझसे कहा गया कि एक जो मैसेज क्रेडिट का मैसेज जो बैंक का होता है, वो मैसेज 2055 रुपए पेंशनर के अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। और साथ ही साथ बताया गया, सर ये डीआर का एरियर आया है आज स्पर्श से 3 महीने का। उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा पेंशनर से कि आपका बेसिक पेंशन कितना था। उन्होंने बताया, देखिए आप जैसे देख पा रहे हैं, सर मेरा बेसिक पेंशन 17,130 ही मिल रहा है, मेरा अभी पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है। आगे उन्होंने मेरा नाम लीला सिंह, रैंक गनर, भर्ती 12 जुलाई 79, डिस्चार्ज 31 जुलाई 94, यानी कि 15 साल की सर्विस। जो मेरे पास मैसेज आया वैसा ही है सर। आगे 685 रुपए महीने के हिसाब से ही है सर। और वहां उनको मैंने शाम को लगभग 8 बजे ये बताया था कि ठीक है सर, आपको हो सकता आया हो, लेकिन जब तक मुझे बाकी पेंशनर्स से और भी जगहों से क्लैरिफाई नहीं हो जाता, कंफर्मेशन नहीं मिलता, मैं इस जानकारी को अभी नहीं दे सकता। ये मैंने बताया था और कल मैंने आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन आज सुबह होते होते मैंने देखा कि वही मैसेज हूबहू 2055 रुपए का एरियर का ही मैसेज सर्कुलेट हो रहा है और वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि 3 महीने का डीआर का एरियर क्रेडिट हो गया है। अब दोस्तों आपको बता दूं, स्पर्श के कॉल सेंटर में फिर मैंने बात किया और उनसे यह कंफर्मेशन लिया कि नहीं, अभी तक स्पर्श ने किसी के भी अकाउंट में डीआर का एरियर क्रेडिट नहीं किया है। आपका अगर हुआ है तो मैसेज में जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है, डीआर का किसी को भी एरियर अभी तक नहीं मिला है। मेरा खुद का भी आना है, मुझे भी नहीं मिला है। तो इसीलिए मैंने कल इस मैसेज को अवॉइड किया था। लेकिन चूंकि अब ये वायरल हो चुका है, उसी मैसेज को लेकर के 2055 वाला वही एक ही मैसेज है जिसे उसी को लेकर के ये खबर वायरल हो रही थी, जानकारी वायरल हो रही थी। तो मुझे भी क्लैरिफिकेशन करना पड़ा दोस्तों, क्योंकि मैंने जब क्लैरिफिकेशन लिया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्पर्श की तरफ से मना कर दिया गया। स्पर्श की तरफ से यह बताया गया कि आखिरी महीने के आखिर तक वेट कर लीजिए। जी हाँ, सुनिए थोड़ा सा ऑडियो क्लिप। अभी सर आप इस मंथ के एंड तक आप इंतजार कर लीजिए, ठीक है, डीए के लिए। तो अभी नहीं आ रहा है क्या? इस मंथ जाने वाला है, मैं भी क्रेडिट हो जाए, आप वेट करिए। अभी तो डिस्बर्समेंट दिख नहीं रहा है। अच्छा, नहीं, किसी ने मेरे साथ वाले 1-2 बंदों ने बताया कि उनको मिल गया। अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है सर, वेट करिए अभी। स्पर्श ने अभी क्रेडिट करना शुरू नहीं किया ना? नहीं सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ। तो इसका मतलब है दोस्तों कि अभी डीआर का एरियर क्रेडिट होना नहीं शुरू हुआ है स्पर्श की तरफ से। यहां पर 2 चीजें दोस्तों ध्यान देने वाली चीजें हैं। एक तो चीज है वही सेम मैसेज का सर्कुलेट होना सभी के पास। नॉर्मली जब यूट्यूब से आपको जानकारी मिलती है अलग अलग चैनलों के थ्रू से, तो वहां पर जो भी आपको मैसेज दिखाए जाएंगे वो अलग अलग मैसेज होते हैं। मैं जिन पेंशनर का मैसेज आपको दिखाऊंगा, जरूरी नहीं कि दूसरे यूट्यूबर हैं उसी मैसेज को दिखाएं। लेकिन ये जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है डीआर का पेमेंट को लेकर के, इसमें वही मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जिसमें 2055 रुपए का जो है एरियर क्रेडिट हुआ दिखाया गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही मैसेज सभी के साथ सर्कुलेट हुआ हो और एक ही पेंशनर को डीआर का एरियर मिला हो? तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी दोस्तों। इस वजह से मुझे यह जानकारी आपके सामने लेके आनी पड़ी कि अभी तक जो सोर्सेस के जरिए जानकारी मिली है, जो पीसीडीए के कॉल सेंटर से जानकारी मिली है, डीआर का एरियर क्रेडिट नहीं हुआ है। इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप में से किसी को हुआ है स्पर्श की तरफ से तो कमेंट जरूर करें। चलिए, अब दोस्तों आज है इक्वल एमएसपी की सुनवाई और यह सुनवाई 3 बजे के बाद है। तो उससे पहले सबसे बड़ा अपडेट यह है दोस्तों कि जज साहब बदल गए हैं। जी हां, जो जज साहब इस केस को डील कर रहे हैं, पहले तो बेंच बदल गया है। बेंच बदल करके पिछली बार नए बेंच में सुनवाई हुई है 1 दिन की, लेकिन अब जिस बेंच में सुनवाई चल रही है उस बेंच के जज साहब बदल गए हैं, जो जानकारी मिल रही है, और उनका तबादला हो गया है कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो आज जो सुनवाई होगी दोस्तों वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगी और ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं यही है कि आज इक्वल एमएसपी की सुनवाई पर सिर्फ और सिर्फ अगला डेट मिलेगा। जी हां, यही चांसेस ज्यादा हैं। और मैं आपको बता दूं, लगभग 15 मई के आसपास का डेट हमें अगला डेट इस केस के ऊपर मिल सकता है।
इसके अलावा और कुछ बहुत ज्यादा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जब उसका ठोस अपडेट आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन क्योंकि जज साहब के बदलने का ये जानकारी सामने आया था, जिस वजह से अब आप बहुत ज्यादा आस लगा के ना बैठे, आज के डेट की सुनवाई में बहुत कुछ निकल के आएगा। इस वजह से इस एडवांस इंफॉर्मेशन को आप सबके पास पहुंचाने के लिए आया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।